है फ्राइडे, यानी कि आज एक्सपायरी का कोई डर नहीं है, ठीक है। हाँ। और आज अर्निंग सीजन का भी आखिरी दिन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आशीष, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी जो है ना वो आपके लिए थोड़े से धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक डर जो है मार्केट में वो है एफआईआईज की लगातार शॉर्टिंग जो हो रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें कल और करीब करीब 4000 शॉर्ट के करीब ऐड हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा मुझे जो एक डेटा पॉइंट से डर लग रहा है ना वो है इंडिया विक्स। कॉम्प्लेसेंसी में आ चुका है इंडिया विक्स, वो मुझे थोड़ा खल रहा है। अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछेंगे इस तरीके की मार्केट में जहाँ इतनी वॉलेटिलिटी हो, इंडिया विक्स का 11.4 पर आना, और अगर आप एक बार 6 महीने का इंडिया विक्स का चार्ट रख दें, 12 महीने का रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली, है ना। 12 महीने का चार्ट रख दें तो हम उसी लेवल पर हैं जहाँ पर नॉर्मली विक्स बॉटम आउट होता है। और ये इस वजह से मुझे थोड़ा सा, और ख़ास तौर से जिस जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेसेंसी है ना, आई थिंक सबको लगता है कि बस अब हम भागेंगे यहाँ से, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बस मार्केट यहाँ से भागेगा। मुझे उस अजम्पशन से दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इट कैन कम बैक टू बाइट यू, वो एक डर है आगे जाकर। हाँ, अगर आपने इतना सब होने के बाद भी 24,750 24,800 क्रॉस कर लिया, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप देखेंगे इंडेक्स हमारा एक रेंज में ही रहा है और हायर एंड को बार बार हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से रिजेक्शन जो आ रहा है बार बार, और जिस तरीके का इंडिया विक्स है उसको देखकर कोई तैयार नहीं है गिरावट के लिए। और एफआई जिस तरीके से शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं सीरीज के मिडिल में, नॉर्मली उनका ये पैटर्न सही रहा है। वो हमेशा उस टाइम पे शॉर्ट ऐड करते हैं जब उन्हें लगता है कि बड़ी वाली गिरावट आ रही है। तो ये एक थ्योरी है और वो गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खैर एनीवे, और पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक सेक्टर जो काफ़ी स्ट्रांग है वो है डिफेंस। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अभी भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कल हमने सोलर इंडस्ट्रीज पिक किया था इंट्राडे में, सुबह सुबह ट्रेड्स ली थी उस पर, सारे टारगेट उस पर कल दिन में ही मीट हुए। वो अलग बात है कि नंबर्स आ गए और नंबर्स इतने शानदार थे, ठीक है, लेकिन आप देखें पहले जो अपटिक आ रही थी उसमें हमने सोलार पिक किया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ऑप्शंस डबल ट्रिपल हुए। यहाँ पर भारत डायनामिक्स एक और स्टॉक था जहाँ पर इस तरीके के मूव्स प्ले आउट हुए। आई थिंक अब नजर ये रहेगी कि अब और कौन सा डिफेंस स्टॉक नहीं चला है। तो ये एक पॉकेट हो सकती है जहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी सेकुलर मूव्स मिल रहे हैं आपको, यहां पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का 2 दिनों का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा रहा है। दोनों दिन पहले शॉर्ट ट्रेड चली, फिर लॉन्ग ट्रेड चली। 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का हमारा व्यू था, कल भी परसों भी दोनों प्ले आउट हुए, और फिर 24,250 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग का व्यू था, वो भी चला। परसों का लो था 24,266, कल का लो था 24,311। और कल एक इनसाइड डे था, ठीक है। आज फ्राइडे है तो आज देखेंगे कल की रेंज के हम बाहर निकलते हैं नहीं। कल की रेंज बहुत छोटी थी, करीब करीब 120 पॉइंट की। एक फर्क रहा, परसों आईटी गिरा, बैंक्स चले, कल उल्टा हो गया। कल आईटी चला और बैंक गिर गए। आज क्या फिर उल्टा हो सकता है, आज फिर बैंक चल जाए आईटी गिर जाए, क्योंकि कॉस्पी ऊपर है, नैस्डैक ऊपर है, चिप शेयर्स ऊपर है। आज फिर देखें तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि चिप शेयरों में रैली है और कॉस्पी ऊपर है। तो आज देखना होगा कि आईटी वर्सेस बैंक्स ये कैसे प्ले आउट होता है। देखिए मार्केट को अगर बड़ा चलना है तो इन दोनों सेक्टर्स को एक साथ चलना होगा। अभी तक तो वो नहीं हो रहा है, एक चलता है दूसरा गिर जाता है, उस वजह से हम एक वापस सॉर्ट ऑफ एक रेंज में स्टक हो गए हैं।